मोबाइल टावर से खुला पूरा राज। कभी कभी सच किसी कागज में नहीं, किसी फाइल में नहीं, बल्कि एक मोबाइल टावर की खामोश लाइट में छिपा होता है। यह कहानी है उस रात की जब एक टावर ने वो सब देख लिया जो इंसान छुपाना चाहता था। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव बरसेनी, चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के बाहर एक ऊंचा मोबाइल टावर। लोग कहते थे रात के 12 बजे के बाद वहां खड़ा होना ठीक नहीं। कभी नेटवर्क गायब हो जाता, कभी मोबाइल अपने आप कॉल लगा लेता और कभी किसी अनजान नंबर से मिस कॉल आती। पर असली डर तब शुरू हुआ जब 3 महीने में 4 लोग गायब हुए। सबसे पहले गायब हुआ रमेश, उम्र 28 साल, ट्रक ड्राइवर। आखिरी बार उसे मोबाइल टावर के पास रात 11:47 पर देखा गया। उसकी पत्नी बोली, उसने कहा था नेटवर्क नहीं आ रहा, टावर के पास जाकर बात करता हूँ। वो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। थाने से इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह आया, सीधा सपाटा अफसर जो भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। उसने कहा टावर कोई इंसान नहीं खाता, जरूर कहीं भाग गया होगा। लेकिन अजय को एक बात अजीब लगी, चारों गायब लोगों के मोबाइल आखिरी बार एक ही लोकेशन पे एक्टिव थे, मोबाइल टावर बरसेनी। अजय ने टेलीकॉम कंपनी से कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाया और तभी पहली बार एक नाम सामने आया, सिम ID 98XX4321। हर गायब इंसान से गायब होने से ठीक पहले इस नंबर से बात हुई थी, लेकिन वो नंबर अब बंद था, जिसने सब बदल दिया। अब की बार गायब हुई पूजा, उम्र 19 साल, कॉलेज की छात्रा। उसने जाते जाते अपनी मम्मी से कहा, माँ किसी ने कॉल किया है, कह रहा है टावर के पास आ जाओ, जरूरी बात है। पूजा का मोबाइल रात 12:03 पर बंद हो गया। अजय ने पहली बार मोबाइल टावर के केयर टेकर से बात की। उसका नाम था कालू। कालू बोला, साहब रात 12 से 2 बजे के बीच टावर के पास लोग आते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अजय चौंक गया, मतलब? कालू कांपते हुए बोला, सिर्फ आवाजें आती है। टावर के पास लगा कैमरा अक्सर खराब रहता है, पर उस रात की फुटेज में एक चीज साफ दिखी, पूजा अकेली आई, किसी से बात कर रही थी। अचानक उसने मोबाइल नीचे गिराया और फिर कैमरा ब्लैक हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला मोबाइल टावर के नीचे एक पुराना बंकर था, अंग्रेजों के जमाने का, और उस बंकर को गांव का कोई नहीं जानता था। पुलिस ने जब बंकर खोला तो अंदर का नजारा रूह कपा देने वाला था। पुराने मोबाइल, टूटे सिम कार्ड, खून के धब्बे और एक डायरी पर लिखा था, नेटवर्क सब कुछ देखता है। डायरी कालू की थी। कालू कोई आम केयरटेकर नहीं था, वो पहले टेक्निकल कंपनी में सर्विलांस टेक्नीशियन था। उसे पता था कौन कहाँ है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन अकेला है। वो लोगों को कॉल करता, टावर बुलाता और बंकर में डाल देता। कालू बोला, साहब मोबाइल सबका सच जानता है, मैं बस उसे सुनता था। उसने माना। रमेश, पूजा और बाकी सब उसके शिकार थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जांच में पता चला कालू अकेला नहीं था, उसके कॉल रिकॉर्ड में एक और नंबर था, इंस्पेक्टर अजय का। अजय टूट गया। वो नंबर एक बार गलती से कालू के मोबाइल से अजय को लग गया था। अजय निर्दोष था, लेकिन उस एक कॉल ने उसे इस केस तक पहुंचा दिया। कालू को फांसी की सजा मिली, बंकर सील हुआ, मोबाइल टावर आज भी खड़ा है। रात के 12 बजे टावर की लाल बत्ती जलती है और गांव के लोग आज भी कहते हैं नेटवर्क पूरा है, लेकिन सच बहुत भारी है।